हाँ तो बच्चों, सेल्फ हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ईदगाह कहानी जो है जिसका लेखक है प्रेमचंद, तो इसके प्रश्न अभ्यास को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो हमने उत्तर लिखा है कि ईद के दिन अमीना के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, इसलिए अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी, अर्थात अमीना उदास थी। और इसका एक कारण ये भी था कि छोटा सा बच्चा हामिद 3 कोस दूर पैदल कैसे चलकर जाएगा, यह सब सोचकर भी अमीना क्या होती थी, उदास थी। तो दूसरा क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, हमने लिखे हैं, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। अभावग्रस्त मतलब उसे क्या, अगर बहुत बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। अभावग्रस्त मतलब उसे क्या, अगर बहुत सारी परेशानियां हो, बच्चे को नहीं मिल पाता है जो अदर बच्चे को मिल पाता है, तो वो क्या होता है, अभावग्रस्त हो जाता है। तो वो एक वयस्क की तरह सोचने लगता है, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति की तरह, अच्छे यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाई से केवल जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है, खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएगा, ठोकर लगते ही टूट जाएगा, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा, यह दादी के काम आएगा। यह सब बात सोचकर हामिद चिमटा का चयन करता है, अर्थात चिमटा का पसंद करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप कहानी अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, उत्तर समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो जब मेला जाते रहता है हामिद तो क्या बोलता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। चलिए यहाँ तक हो गया। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं कि मेले में हम, जैसा कि थ्योरी में हमने बताया था, किस दुकान पे गया था, तो वो सबसे पहले गया था खिलौने की दुकान पे, फिर मिठाइयाँ की दुकान पे, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ था, लोहा की दुकान यानी कि चिमटा के दुकान पे गया था। और चिमटा के दुकान पर जाते हैं उसे चिमटा क्या हुआ था, पसंद आ गई थी, और उन्होंने उसे याद आया था कि दादी जब रोटी बनाती है तो तवे से रोटी उतारते वक्त अम्मा की हाथ जल जाती है, इसीलिए उन्होंने चिमटा का चयन किया था। तो इसका देखिए हम उत्तर इस प्रकार लिखे हैं कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। कौन? हामिद। खिलौने सभी अच्छे हैं पर सब का दाम 2 पैसा है। हामिद के पास टोटल कितना पैसा था, 3 पैसा ही था। तो वो सोचा कि अगर मान लिया जाए 2 पैसा में हम खिलौने भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। यदि ले भी लिया तो हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा, क्योंकि खिलौने मिट्टी के हैं, पानी पड़ा तो रंग उड़ जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन जब वह लोहे के दुकान पर जाता है तो चिमटा देखकर वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर खिलौने लेकर दादी के पास जाऊंगा तो वह बहुत खुश होगी, खिलौना लेना यूं ही क्या होगा, व्यर्थ होगा। तो इस प्रकार की भाव उसके मन में क्या हुई थी, आने लगी थी हामिद के मन में। तो बच्चा क्या होता है, सिंपली है कि अभावग्रस्त होता है तो इसमें इस प्रकार की सोचने की शक्ति आ जाती है। तो अब हम जो है हाँ, तो 5वां क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो हमने इसका उत्तर लिखा है, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीर के चिमटे, मंजीर तथा खिलौने की जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। तो छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो सिंपली हम लोगों ने ईदगाह कहानी पढ़ा था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें बच्चा के एक मनोविज्ञान एवं उसके सोच को देखने को मिला था कि यानी कि एक छोटे से बच्चा में कितना स्वार्थ, कितना सद्भावना होती है, उसे हम पढ़े थे। तो छठा क्वेश्चन है, इसी के आधार पे हम उसका उत्तर देखेंगे। ईदगाह कहानी में
कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो पहली जो विशेषता है इसकी हमने लिखा है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरी है अभावग्रस्त बच्चे एक वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। वयस्क का मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह सोचने लगते हैं, ठीक ना। चलो, चुनौतियाँ बच्चों को परिपक्व बनाती है। और चौथा विशेषता हमने लिखा है कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 7वां क्वेश्चन है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। इसका उत्तर हम लिखे हैं चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार का भाव जगा। पहला जो भाव था लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल के। और दूसरा भाव को हम देखेंगे। दूसरा भाव यहाँ पे है। दूसरे भाव में दादी सोचिए हामिद में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे को खिलौने लेते देखकर कितना ललचाया होगा, लेकिन फिर भी बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। तो इस हिसाब से बच्चों क्लास 8 का जो है अध्याय 2 ईदगाह कहानी, जिसका लेखक कौन था, प्रेमचंद, यानी कि ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसकी जो आगे वाली वीडियो है हम व्याकरण से संबंधित, तो इसको भी हम हल करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।